तो मैं एक राजा की कहानी सुना रहा था। राजा का नाम लिया था पर राजा साइड में रह गया, हम आगे बढ़ गए कि भगवान के दर्शन की बात है। मिथ्या जन्म गंवायो। तो राजा संतों की सेवा करता था और राजा ने गुरु भी बनाया था। तो एक दिन राजा ने गुरु से पूछा, गुरुदेव भगवान का दर्शन कब होगा? तो गुरु मुस्कराया और गुरु ने कहा कि तुम क्या भगवान का दर्शन करना चाहते हो? तो राजा ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए ही आपकी सेवा कर रहा हूं। मुझे यही लालच है कि आपकी सेवा करते करते भगवान मिलेंगे। वास्तव में बड़ी विचित्र बात है। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। तो गुरु ने कहा, मैं तुमको भगवान का दर्शन करा दूंगा, लेकिन शर्त है कि तुम यहां से पूरब दिशा में एक पहाड़ है, वहां जाओ, वहां तुमको भगवान मिलेंगे। तो राजा पूरब दिशा में चला गया, 100 किलोमीटर गया, घोड़े पर बैठकर सैनिकों को लेकर पहुंचा। अब पहाड़ पर बैठे हुए भगवान को देखा। राजा खुश हुआ कि वास्तव गुरु सच्चा है, भगवान से मिला दिया। तो राजा ने भगवान से कहा, भगवान मैं तुमको मिलने आया हूं। भगवान ने कहा, कुछ मांग लो, वरदान मांग लो। तो उसने कहा, मेरी रानी को भी दर्शन दे दो, बस यही मांगता हूं। तो भगवान ने कहा, अब एक दूसरा पहाड़ है पूर्व दिशा में, कल मैं उस पहाड़ पर रहूंगा, वहां आ जाना। तो भगवान दूसरे पहाड़ पर चला गया, 200 किलोमीटर दूर। राजा घर आया, रानी को बताया, आज भगवान मिले हमको। रानी ने कहा कि तो हमको क्यों नहीं मिलाया? बोले, तुमको भी मिला देंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपने राज्य की पूरी प्रजा को भी भगवान का दर्शन करा दूं। तो मैं कल भगवान के पास जाऊंगा और अपनी प्रजा के लिए भी भगवान से आज्ञा ले लूंगा कि हे भगवान, मैं क्या प्रजा को भी ला सकता हूं? तो दूसरे दिन राजा फिर अकेला पहुंचा, भगवान से दूसरे पहाड़ पर मिला, 200 किलोमीटर गया। भगवान खुश हुआ। भगवान ने कहा, रानी को नहीं लाए आज? बोले, रानी क्या, मेरे मन में इतनी करुणा आ गई, मैंने सोचा कि पूरी प्रजा को ले आऊं, सब दर्शन कर ले, वरदान ले ले, आशीर्वाद ले ले, मेरी प्रजा धन्य हो जाए। तो क्या राजा साहब मैं अपनी प्रजा को ला सकता हूं आपके पास? तो भगवान मुस्कुराया, कहा, खुला सबके लिए ये द्वार, किसी के लिए बंद नहीं है, सबको ले आओ, सबको ले आओ। बोले ठीक। राजा हंसता हुआ अपने घर आता है, अपने राज्य में सूचना प्रसारित कर देता है कि कल सुबह सबको 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान से मिलने के लिए चलना है। कोई बचना नहीं चाहिए, केवल जानवर बचना चाहिए, बाकी सबको चलना है। अपने अपने घर में जानवरों की व्यवस्था आज ही कर दो, चारा वारा डाल दो, पानी भर दो नांद वांद में, कल सबको दर्शन 5 बजे चलना है। सबके लिए वाहन तैयार कर दिए गए। इधर भगवान ने भी तैयारी कर ली कि सब दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो भगवान भी स्नान करके ठीक ठाक कपड़े पहनकर, भगवान भी सज धज कर बैठ गया कि हम दर्शन देंगे। आरती हाथ जोड़कर करना चाहिए, हाथ में हाथ फंसा कर आरती नहीं करना चाहिए। आरती भाव से करना चाहिए। आरती के समय इष्ट देव के सम्मुख ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इष्ट देव की तरफ पीठ कर दिया और दूसरी तरफ मुंह करके खड़े। आरती की थाल के सामने किसी दूसरे को खड़ा नहीं होना चाहिए। इष्ट देव और आरती की थाल, आरती करके पीछे हो जाओ। और आरती में दक्षिणा डालकर आरती करना चाहिए, उससे डबल पुण्य मिलता है। और दर्शन पवित्र मन से करना चाहिए।
आकाशवाणी हुई कि सब पैदल दर्शन के लिए आओ। सब लोग पैदल चलते हैं। थोड़ी दूर चल करके देखते हैं कि चांदी के सिक्कों के रास्ते में ढेर लगे। चांदी के सिक्के 10-10 कुंटल के ढेर लगे। तो प्रजा के लोग चांदी के सिक्के अपने अपने गमछा में, कपड़े में, थैला में भरने लग गए। और 50% लोग चांदी की गठरी बांध बांध कर वापस लौट गए और कहने लगे भगवान तो कल भी मिल जाएगा लेकिन चांदी नहीं मिलेगी। लौट गए। जो 50% लोग बचे, आधे लोग बचे, आगे बढ़े। सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। तो वह 50% लोग भी सोने के सिक्कों की गठरियां बांध बांध करके वापस अपने घर लौट गए। राजा पीछे मुड़कर देखता है तो एक भी प्रजा का कोई व्यक्ति बचा नहीं, सब लौट गए। राजा के मन में दुख हुआ कि भगवान को मिलाने के लिए सबको लाए थे, लेकिन इनको चांदी सोना मिल गया तो वापस चले गए ले करके। राजा ने देखा मेरी रानी आ रही, साथ में रानी। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो हीरों के ढेर लगे हुए थे, हीरा। राजा आगे आगे चल रहा, पीछे पीछे रानी। वो रानी हीरों को बटोर कर थैले में भरने लग गई और रानी भी हीरा लेकर वापस लौट गई। राजा थोड़ी देर बाद मुड़कर देखा तो न रानी है, न प्रजा है, न कोई है, राजा अकेला है। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। अकेला जब भगवान के पास राजा पहुंचा तो भगवान ने कहा तुम्हारी रानी कहाँ है, प्रजा कहाँ है? तो राजा संकोच में पड़ गया। राजा ने कहा क्षमा करिएगा, माफ करिएगा प्रभु, रास्ते में चांदी के ढेर, सोने के ढेर और हीरा का ढेर देखकर आधी प्रजा तो चांदी ले लेकर वापस चली गई और आधी सोना ले लेकर चली गई और मेरी रानी भी हीरा की गठरी बांधकर चली गई। मैं अकेला बचा। तो राजा ने कहा कि प्रभु माफ करना, मैं सोचता था ये लोग भगवान का दर्शन पाएंगे, निहाल हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। भगवान ने कहा इसीलिए मैं इनको दर्शन देने के लिए आता नहीं, क्योंकि ये मेरे दर्शन चाहते ही नहीं हैं। इनको तो चांदी चाहिए, सोना चाहिए, हीरा चाहिए, इनको भगवान नहीं चाहिए, इसलिए मैं पहाड़ पर दूर रहता हूं। भगवान हंस रहा है, राजा भी हंस रहा है। याद रखना, भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन तो उसे मिलता है जो संसार के आकर्षण से अपने आप को बचा पाता है। ये सोना चांदी तो तुम्हें बार बार मिल जाएगा, लेकिन गुरु का दर्शन, गुरु का सत्संग, गुरु के चरण बार बार नहीं मिलते। जो व्यक्ति जगत के आकर्षण से अपने को बचा सकता है वही इष्ट गुरुदेव का दर्शन पा सकता है। याद रखना, कबीर साहब यही कहते हैं, लोग मिथ्या में जीवन खो देते हैं, अपने भीतर हृदय मंदिर में छुपे हुए आत्मा राम को पहचान नहीं पाते। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है
दुनिया जाने ना। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती, ऐसे ही घट घट में राम बैठा हुआ है, लेकिन दुनिया जान नहीं पाती। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागे। कबीर साहब कहते हैं, जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, ऐसे तुम्हारा साईं तुम में है। लेकिन जब अज्ञान की नींद से जागोगे तभी उसको देख पाओगे। अंखणिया झाई पणी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला परया राम पुकारी पुकारी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती, माला माला फेरत फेरत बीती रे उमरिया। सद्गुरु दर्शन कब दोगे, मैं बैठा हूँ डगरिया। सद्गुरु दर्शन कब दोगे, मैं बैठा हूँ डगरिया। आंखों में झाई पड़ गई, रास्ता देखते देखते, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। तुलसीदास कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंदे, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंदे। घट में है लेकिन सूझता नहीं, ऐसे जिंदा लोगों को लानत है, धिक्कार